फ्रेंड्स, ये है आपके सामने बिटकॉइन यूएस डॉलर और हम लोग एनालाइज करने वाले हैं प्राइस के मूवमेंट को। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन जो होता है ना वो कैसे होता है। प्राइस एक्शन का मतलब क्या? प्राइस एक्शन का मतलब कोई चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, प्राइस एक्शन का मतलब होता है नेकेड चार्ट, कोई लाइंस नहीं। आप प्राइस को देख रहे हो और आपको पता है कि प्राइस कहाँ जाने वाली है, उसे हम लोग प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, सो हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे अभी किस तरीके सॉरी किस तरीके से मार्केट की मूवमेंट हुई वो हम देखने वाले हैं, और कल किस तरीके से हो सकती है हमें उसका भी पता चल जाएगा लास्ट लास्ट तक। ठीक है, चलो। ये बिटकॉइन यूएस डॉलर, सबसे पहले मैं आपको ध्यान एक जगह ले जाना चाहता हूँ, वो है टाइम। UTC-4, ये न्यूयॉर्क का लोकल टाइम है। इस पे मेरा चार्ट यहाँ पे सेट है। क्यों? क्योंकि ये बिटकॉइन यूएस डॉलर है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना। फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी, क्रिप्टो मीन्स गोल्ड, सिल्वर वगैरह, इन सभी में आप अगर ट्रेड करते हो तो आपका ये इस समय का होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपना चार्ट यहाँ से सेट कर लेना है, और आप फुल स्क्रीन मत करना ताकि आपको पता चले कि यहाँ का और आपका ये लोकल दोनों का टाइम क्या हो रहा है, ताकि आप समझ सको कि अगर न्यूयॉर्क में मूवमेंट 9:30 AM पे हो रहा है तो उस 9:30 पे हमारा इंडिया में क्या था समय, और वो जो टाइम है आपको नोट करके रखना है, जो कि शाम के 7 बजे का है। शाम का 7 बजता है, आपको मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा। मीन्स 9:30 AM पे आपको मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ आपको मैं दिखाऊं, ये देखो 9:30। ठीक है, 9:30 पे आप देखो मार्केट में मूवमेंट, ये देखो नीचे, और कितना लंबा सा मूवमेंट। आज कल को भी दिखा दूं, 9:30 AM, 9:30, ये देखो कितना लंबा मूवमेंट है ना। तो समय जो है वो बहुत मैटर करता है। ओके, तो ये देखो, स्विच कर लो समय और रेडी हो जाओ। प्राइस एक्शन कैसे चलता है वो मैं दिखाता हूँ। अब हमारा आज के दिन का ओपन कब हुआ, किस समय पे हुआ? 5 PM, हियर 5 PM। ये है हमारा डे ओपन। चलो, ये डे ओपन है। ठीक है, ये हमारा डे ओपन है। इसको हम कल के दिन का भी ओपन को हम लोग नोट करेंगे। 5 PM, ये कल का डे ओपन था। ये हमें पता चलेगा कि कल का हाई और लो क्या था। ठीक है, प्रीवियस डे का। तो प्रीवियस डे का हाई कौन सा है? वो है ये। और ये हम इसलिए मार्क कर रहे हैं कि ताकि हमें पता रहे कि लिक्विडिटी मार्केट में किधर है, और जिधर लिक्विडिटी होती है ना मार्केट में, मूवमेंट उधर ही होता है। तो ये कल का हाई था, और एक लिक्विडिटी हम मार्क करते हैं कल का लो, ये। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। ये हमारा सबसे पहला काम है। आज भी जब मार्केट ये क्लोज होगा ना, तो कल का सबसे पहला काम यही होगा कि हम आज ये हाई को नोट करें और इस लो को नोट करें। उसके बीच में जितने भी लिक्विडिटी एरियाज हैं उन सभी को नोट करें। ओके, तो ये शाम का समय 8:30, 8:30 बजे ही मार्केट में मूवमेंट क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ये जो 8:30 आप देख रहे हो ना, ये हमारे इंडियन समय का 6 बजे का है, और 6 बजे जो है वो न्यूज़ रिलीज था। तो इस न्यूज़ पे ये मूवमेंट आपको देखने को मिला है यहाँ तक। ठीक है, इस कैंडल तक, सेकंड लास्ट जो ब्लैक वाला कैंडल है उस कैंडल तक। और उसके बाद ये जो 9:30 पे आप देख रहे हो कैंडल,
ये न्यूयॉर्क का मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे, और मार्केट ओपन होने के बाद कहाँ तक ट्रेड हुआ, पहले ऊपर फिर नीचे आया, इसके नीचे, ठीक है, आया, कल का लो, लिक्विडिटी यहाँ पे ख़त्म, जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे ख़त्म, ओके। और अब हमें इस पॉइंट पे एंट्री लेना है, क्यों, क्योंकि हम प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देख रहे हैं कि ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक हो गया तो मार्केट नीचे जाएगी और हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। बिलीव मी, लोग सेल कर रहे हैं, पर आपको नहीं करना है, क्योंकि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करते। अब आपको एंट्री कैसे लेना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और सबसे पहला टारगेट आपका ये होगा, सबसे पहला, ठीक है ना। अब हम इसको 1 मिनट पे स्विच करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे इसने लिक्विडिटी को ग्रैब कर दिया, स्विप कर दिया, यहाँ पे 1 मिनट पे स्विच करेंगे और वेट करेंगे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, जो कि आपको देखो कहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे, ये देखो स्विंग, एक बीच का कैंडल हाई, लेफ्ट लो, राइट लो, तो ये है आपका एक स्विंग, ओके, ये आपका एक स्विंग है। और जैसे ही ये स्विंग यहाँ पे ब्रेक होता है इस कैंडल के साथ, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल जो है एक गैप छोड़ रही है यहाँ पे, सो दिस इज योर एंट्री, दिस गैप मिड पॉइंट इज योर एंट्री, बाय बाय। आपका स्टॉप लॉस यहाँ भी हो सकता है, बट स्टिल थोड़ा और हम इसको नीचे ही रखेंगे इस पे, ताकि हम सेफ हो सकें, ठीक है। तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस है, और हमारा टारगेट कहाँ होगा, मैंने बताया ना मिनिमम टारगेट कहाँ तक होगा, वो मिनिमम टारगेट है आपका यहाँ तक, कितना है ये, 3.5, 3.5, ठीक है। सो ये है आपका टारगेट, और ये कितना ही समय इसमें लगा आपका टारगेट टच होने में, वो भी देख लो, ये कितना समय लगा है, 9:53 पे आपने एंट्री लिया और 10:45 पे आप निकल गए, मीन्स 1 घंटे के अंदर का ये ट्रेड था, ठीक है। तो अब और क्या चाहिए, एक ट्रेड और आपका पूरा दिन का समय जो था ख़त्म, मीन्स आपने एक ट्रेड लिया और आपका काम बन गया, यही होता है डिसिप्लिन। आप वेट कर रहे थे, आप पूरे दिन बैठे हुए नहीं थे हर एक मूवमेंट को कैच करने के लिए, लाइक आई वॉज, ठीक है, मुझे नहीं कैच करना था ये वाला मूव, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, मैं क्या करूँ यार, यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ, मैं बाई कर रहा हूँ मार्केट में, क्यों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक, मीन्स मार्केट अप ट्रेंड में, मैं बाई कर रहा हूँ, मैं बाई कर रहा हूँ, पूरा दिन मैं बाई कर रहा हूँ, और आखिर में मुझे क्या मिलता है, ये, तो मैं बेवकूफ़ की तरह क्यों पूरा दिन बैठा रहा हूँ यार बाई करने के लिए, मैं वेट करूंगा ना कि मार्केट में एक मूवमेंट हो और क्लियर मुझे दिखे प्राइस, मैं वेट किया यहाँ तक, और यहाँ तक क्यों वेट किया, क्योंकि ये था कल का लो, और यहाँ पे जितने भी लोगों को स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था ना, वो सारा स्टॉप लॉस हिट हुआ इस जगह पे, और मैं तब एक्टिव हो गया कि अब मुझे ट्रेड में एंटर करना है, और अब ये जो ट्रेड होने वाला है ना, ये होने वाला है आपका 95-98% हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, मीन्स 98% केस में आप इस स्ट्रैटेजी पे विन करोगे, ठीक है। हो सकता है कोई रेयर 0.2% हो, तो नहीं कहा जा सकता है। ये सिर्फ आज का ही नहीं है, मैं कल का भी आपको दिखाऊंगा एकदम ब्रीफ में, बट सेम चीज़, ये देखो, ये जो लो आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये कल का लो, ये यहाँ पे स्वीप हुआ, और यहाँ पे मैं 1 मिनट में एंट्री ढूंढ रहा हूँ,
ठीक है। स्विंग किधर है, ये देखो, ये स्विंग, ये बीच वाला कैंडल हाई, लेफ्ट वाला लो, राइट वाला लो, ये ब्रेक हुआ। एक गैप यहाँ पे आप देख रहे हो, आप इस गैप पे एंट्री ले लो। यहाँ पे जैसा मैंने आज बताया, स्ट्रक्चर ब्रेक, गैप, गैप पे एंट्री, ठीक है। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस, और कहाँ तक होगा आपका टारगेट। बाय साइड का लिक्विडिटी कहाँ है, मिनिमम। बाय साइड में सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस किस जगह पे हैं, और मार्केट में इम्बैलेंस कहाँ पे है, हम ये देखेंगे, ताकि हम उस जगह को पकड़ सकें कि हाँ यहाँ तक ट्रेड हो सकता है, तो हम वहाँ तक का टारगेट रखेंगे। ओके, तो ये हमारा कल का है। ये देखो, ये सारे जितने भी हाइज हैं, ये वाले, ये इक्वल हाई, ये वाले, और यहाँ पे देखो आप एक गैप देख रहे हो इन दो कैंडल्स के बीच में। तो मैं ऊपर नहीं, मैं नीचे ही तो रख सकता हूँ, यहाँ तो रख ही सकता हूँ इस जगह पे, ठीक है। ये है आपका कितने का रिस्क रिवॉर्ड, 6.7। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड चाहिए, बस आपका दिन बनाने के लिए। सो गाइज, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। कुछ चीज़ें और भी अगर आपको कंफ्यूज कर रही हो, जो कि इस वीडियो में मैंने बताया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और फिलहाल के लिए अभी इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।